एक रियासत थी गुजरात के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर, ठीक है, गुजरात से याद आ रहा है इस वजह से मैं पूरा थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। सौराष्ट्र में एक गायकवाड़ रियासत थी भाई, कौन सी? गायकवाड़ रियासत। और ये भाई वही रियासत थी गायकवाड़ जिसके राजा थे, जिसके महाराजा थे सियाजी राव गायकवाड़, ठीक है। अब ये गायकवाड़ कौन थे भाई? सियाजी गायकवाड़, तो वही सियाजी राव गायकवाड़ जिन्होंने भाई जुलाई 1908 में, जुलाई 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना करी थी, जो आज आप देखते हो ना बॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा जो आज देखते हो आप बैंक, रियासती काल में, ब्रिटिश काल में 1908 जुलाई के अंदर इन्होंने बॉब की स्थापना कर दी थी। देख लीजिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा कितनी पुरानी बैंक है। अच्छा, अगर ऐसे भी नहीं जानो तो ऐसे जानना कि ये वही सियाजी राव गायकवाड़ हैं जिन्होंने भीमराव अंबेडकर जी की मेधावी प्रतिभा थी उसको देखकर लंदन अपने राजशाही खर्चे पर भेजा पढ़ने के लिए। और देख लीजिए फिर बाद में क्या परिणाम निकला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत का इतिहास रचा था। ऐसे थे सियाजी राव। ये वही सियाजी राव है भाई जो 1992 में जब दिल्ली दरबार लगा था ना, और जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में बैठा था, तो उसके सामने एक शर्त रखी गई थी कि भाई जितनी भी रियासतें, सबके, एक कहानी तो मैं आपको कभी सुना दूंगा लेकिन हल्की सी बता देता हूँ। 19 में जब जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार लगा था, तो जितने भी रियासतों के राजा थे भाई, उन सबको बुलाया गया, उनके सामने शर्त रखी गई कि भाई जैसे आप हमारे इंग्लैंड के राजा के सामने जाओगे तो हर रियासत का राजा जो भी सामने जाएगा वो अपना 3 बार ऐसे ऐसे सिर झुकाएगा, और सिर झुकाकर और उल्टे कदम चलेगा, पीठ नहीं दिखाएगा, मतलब कि सीधा कदम दिखाकर वो बाहर निकल जाएगा रूम से मिलने के बाद। तो भाई ये वही सियाजी राव थे। फर्स्ट चला गया, दूसरा चला गया, तीसरे नंबर पे इनका नंबर आया। उस टाइम रियासतों का जो लेवल था ना, उसके आधार पर बुलाया जा रहा था अंदर। तो फर्स्ट पे चले गए जो भी जाने थे, दूसरे पे सिंधिया चले गए, तीसरे पे साहब ये गए गायकवाड़ साहब, सियाजी राव गायकवाड़, ये गए। ये साहब इन्होंने उनको नमस्कार करी, हल्का सा झुके बस, पूरी तरीके से एक बार नमस्कार करी, और वो भी पूरी तरीके से नहीं करी, और ऐसे पीठ दिखा के और चल दिए। इन्होंने कहा ऐसे महाराजा वाराजा जाने कितने डोलते हैं इंग्लैंड के, हमारा कोई महाराजा नहीं है। हम, इनको इतना रौब था पैसे का, ये मतलब ये रियासत थी ना, पैसे में बहुत धनी रियासत थी भाई, बहुत ज्यादा धनी थी। कहा जाता है कि जिस सियाजी राव जिस हाथी पर चलते थे ना, जिस हाथी पर होकर सवार चलते थे, उस हाथी के गले में 1-1 किलो 3-3 किलो तक की चैनें पड़ी होती थी सोने की, और बेशकीमती उससे पत्थरों से, यानी पत्थरों में नगीने जो होते थे, हीरा, नीलम, पन्ना, मोती, ऐसे बेशकीमती रत्नों से जड़ी होती थी वो चेनें, इतने पैसे वाले थे। और इन्होंने जो ये बॉब की स्थापना करी थी ना भाई, ये कोई ऐसे नहीं करी कि सब पैसा था तो मन में आई कि चलो भाई कर दी हमने स्थापना कर दी, नहीं। इसके पीछे एक बात थी कि एक अंग्रेज अफसर आया था भाई वहां इनके राज्य में, तो उस अंग्रेज अफसर ने जब आया था, तो उसने कुछ बातों में जब इनसे मुलाकात हुई तो कुछ बोल दिया होगा उल्टा सीधा। तो उन्होंने ये बोला था कि जितना रुपया तुम इंग्लैंड में अपने मतलब अपनी सरकार चलाने के लिए खर्च करते हो ना, इतना तो मैं ऋण दे देता हूं अपनी जनता को। तो उस रुतबे को दिखाने के लिए इन्होंने बॉब की स्थापना करी थी, और वो बॉब आज तक सक्सेस है, वो बॉब आज तक सक्सेस है। 2019 में, याद रखना, 2019 में देना बैंक और विजया बैंक, ये भी भाई बैंक थी पहले, है ना। जैसे कि एक SBBJ एक बैंक थी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है, उसका विलयकरण किसमें हो गया था भाई? SBI में, ठीक है। इसी तरह से देना बैंक और विजया बैंक थी जिनका विलयकरण कर दिया गया बॉब में, दोनों को मिला दिया गया बॉब में। कब है? 2019 में। और याद रखना भाई, जो बॉब है ना, इसके पूरे देश में 12 जोनल ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? 12 जोनल, और 5000 से ज्यादा इसकी पूरे देश में शाखाएं हैं, याद रखना। तो ये इतनी बड़ी बैंक थी भाई।